हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। देखिए, ये श्लोक 18वें श्लोक से कंटिन्यूटी में आ रहा है कि सबको एक सा देखना है। सो जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, मन स्थित है, किस में स्थित है? समता में और एकत्व में। इंग्लिश वर्जन जब इसको पढ़ते हैं और उसके डिक्शनरी मीनिंग पे हम जाते हैं, जैसे मैंने इस श्लोक पर चर्चा करने से पहले किया, तो इन शब्दों का अर्थ है समता, सबको समान दृष्टि से देखना। जब इस चीज़ में स्थित है, ये नहीं कि कभी कभी तो लग रहा है, फिर कभी कभी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्थिरता है, सबको सम्मान की दृष्टि से देखना, सब में उसी सेम भगवान की आत्मा को देखना। और एकत्व समता में एक और मीनिंग भी दिया गया है कि जो विचलित नहीं होता, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में शांत भाव, धीरज, धीर व्यक्ति है। उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, मतलब इसी जीवन में ही एक तरह से उनका मोक्ष हो चुका है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं, अब उनमें कोई दोष नहीं बचा। गलती से अगर कुछ पाप पुण्य हुआ भी होगा तो सब कुछ जल चुका है, और सदा ब्रह्म में ही स्थित हैं। भगवान में उनकी आस्था है, भगवान की जो स्थिति है, जो भगवान के अध्यात्म है, उसमें वो एकदम स्थित हैं। आप देखो, 2 बार स्थित स्थित होता क्या है ना, ये भक्ति में बहुत सारे लोग, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, ये भक्ति में ना विचलन बहुत आता है। थोड़े दिन तो सही चलता है, फिर गड़बड़ाने लगता है। ऐसे में अगर हमने भक्तों का संग किया हुआ है, भक्तों का संग का मतलब जरूरी नहीं कि हम फिजिकली मंदिर में ही जाएं और उनके साथ यात्राएं करें, बातें करें। समटाइम अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हैं तो भी तो गुरु का संग है ना। अब सपोज आप प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवत गीता रोज पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी का संग आपको मिल रहा है ना। एक बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई ना गुरु हूँ ना साधु, कुछ नहीं, लेकिन सपोज आप मेरी ये वीडियो ही सुनते हैं रोज़, तो मेरा संग मिल ही रहा है ना। तो भक्तों का संग है, गिरने नहीं देगा। कहीं ना कहीं मेरे मुंह से भगवान कुछ ऐसे शब्द निकलवा रहे होंगे जो आपको प्रेरित करेंगे भक्ति में बने रहने के लिए। बस ऐसे ही हो जाता है। और मैं तो कुछ भी नहीं, जैसा पहले कह रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। कितने एक से एक महान संतों की वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर उपलब्ध है। बस हमारा इंटरेस्ट उसमें बन जाएगा तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पहले हम फालतू के गाने, पिक्चर विक्चर देख के टाइम बर्बाद कर रहे थे, अब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हमारा आध्यात्मिक लाभ होगा। 20वां श्लोक, न जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है। देखो, खुश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब हर्षित नहीं होने का मतलब ये है कि पागल नहीं हो जाता, घमंड नहीं करने लगता, ये नहीं सोचने लगता कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना लक्की हूँ, मैं कितना मेहनती हूँ। ऐसा कुछ नहीं। वो सोचता है कि मेरे को ये भगवान ने आशीर्वाद कृपा के रूप में दिया है, फल है। जैसे आप मंदिर में गए और भगवान के दर्शन किया और पुजारी ने उठाकर अचानक आपके हाथ में सेब रख दिया, बस वैसा समझना है। अरे मैं तो कृपा का पात्र था भी नहीं, बस दे दिया भगवान ने मुझको, वो ठीक है। अब ये अगर थिंकिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाला हर्ष चलेगा, घमंड वाला हर्ष नहीं चलेगा। सो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। अब कुछ लोग होते हैं, ठोकर भी लग जाए तो बड़ा भगवान को ही गाली देने लगते हैं, जरा सी कोई प्रॉब्लम हो जाए भगवान को गाली देने लगते हैं, मन में सोचने लगते हैं अरे मैं तो इतने 16 सोमवार करता हूँ, मंगलवार करता हूँ, इतना करता हूँ, इतने दान करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा हो गया। क्यों भाई, तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा? जो कर्मों का फल है वो तो होगा ही होगा ना। जब तक ये भौतिक शरीर है, ये लीला खत्म नहीं होगी। प्रॉब्लम्स, भौतिक प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े जो सन्यासी भक्त रहे हैं भगवान के, उनकी भी बाईपास सर्जरी, अब हमारे गुरुदेव की भी बाईपास सर्जरी हुई। वो तो 58 साल सन्यासी रहे, 24 घंटे बस प्रचार प्रचार, हरिनाम हरिनाम, प्रचार प्रचार। उनकी भी बाईपास सर्जरी हुई। तो ये भौतिक शरीर है, इसकी लीला है। अब कोई सोचे अच्छा इसका मतलब गुरु महाराज ने भी पाप किया होगा, बताओ। ऐसे सोचना कैसे चलेगा काम? हो ही नहीं सकता ना उनसे, हो ही नहीं सकता। वो हर समय हजारों भक्तों में घिरे रहते थे, 24 घंटे उनका जीवन इतना प्रचार में रहा, लेकिन उनकी भी बाईपास सर्जरी तो हो जाता है। मुझे इससे मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई पॉजिटिविटी मिली, बट मुझे इससे समझ में आया कि अगर गुरु महाराज की भी बाईपास सर्जरी हो सकती है, छोटा सा ही सही, उनको भी कोरोना हुआ था, अगर उनको भी ये दुख झेलना पड़ सकता है तो होता ना, हम किस खेत की मूली हैं। जो महानता व्यक्ति मैंने इस दृष्टि पे, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर अपनी आंखों से देखा, मेरे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको भी मैंने कोरोना होते देखा। उनको भी मेरे को पता चला कि उनकी बाईपास सर्जरी हुई। तो मतलब अगर हमें जीवन में कष्ट आए, महापापी नंबर 1, तो
क्या ही है, क्या बड़ी बात है, आएगा ही वो तो फिर जब उनको आया। तो ये समझ लो कि जैसे दिन के बाद रात जरूर आती है, ये वैसा ही है। सो जो न प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित, भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। पहले मतलब अभी से वो ब्रह्म में स्थित है, बाद में उसको मोक्ष मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली उसको आज से अभी से ही मोक्ष मिल चुका है। दैट इज़ द पॉइंट। तो आप सबसे यही प्रार्थना, भगवत गीता पढ़िए, दूसरों को ये भगवत गीता गिफ्ट कीजिए, वीडियो हो सके तो फॉरवर्ड कीजिए, शायद लोगों को भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा मिले। किसी प्रकार की सेवा में हमें सहयोग कर सकते हैं तो वीडियो पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए। हरे कृष्णा।